वेलकम बैक होम कृष्णा अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम देख लेते हैं करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो आने वाले एग्जाम में हमारे महत्वपूर्ण होंगे, उनको हम देख लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक है वैश्विक सूचकांक। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे सूचकांक। जितने भी सूचकांक हैं उन सभी सूचकांक को हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहला हमारा है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। अगर वैश्विक आतंक सूचकांक की बात की जाए तो 14 मार्च 2023 इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा यह जारी किया गया। यह इसका 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। यह 163 देशों का सूचकांक है। इसमें कुल 163 देशों की क्या गई थी कुल लिया गया था। 163 देशों को लिया गया जिसमें 99.7% आतंकवाद के प्रभाव से अध्ययन का विश्लेषण करता है। वैश्विक आतंकवाद के सूचकांक के अनुसार 2022 में आतंकवाद में मरने वालों की संख्या 6107 6701 दर्ज की गई। पिछले वर्ष की तुलना में 9% गिरावट की गई है। माने 2021 और 2022 की तुलना की जाए तो इसमें 1% की क्या की गई है गिरावट की गई है। वर्ष 2022 में आतंकी हमले माने जो टेरर अटैक है की संख्या 2021 में 5463 थी, लेकिन वही 2022 में अगर बात की जाए तो 3955 दिख गई। माने पिछले वर्ष के मुकाबले 28% की कमी की गई है। 28% की कमी की गई। जबकि आतंकवाद की सूचकांक वर्ष 2022 में अगर हम बात करें वर्ष 2021 की भांति 2022 में भी इस्लामिक स्टेट IS 410 आतंकी हमले के साथ जिसमें सबसे घातक आतंकी समूह रहा। इसके अतिरिक्त इस्लामिक स्टेट 2022 में कुल मौतों की संख्या 1045 के लिए उत्तरदायी था। गौर मतलब है कि जैसे भूटान हो गया, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत कुल 71 देशों में शून्य के साथ आतंकवाद से अफवाह माने इन देश में आतंकवाद की जो घटना है वह क्या है 0% माने यहाँ आतंकवाद है ही नहीं। फर्स्ट आतंकवाद से अगर कोई देश प्रभावित रहा तो अफगानिस्तान सबसे ज्यादा अगर प्रभावित देश है आतंकी देश में तो अफगानिस्तान हो गया। दूसरा बुर्किना फासो, तीसरा सोमालिया, चौथा माली और पांचवा सीरिया। तो पहले और दूसरे स्थान को याद रखना बहुत जरूरी है। पहले स्थान पे कौन है हमारा अफगानिस्तान, ठीक अफगानिस्तान। दूसरे स्थान पे बुर्किना फासो। आतंकवाद से प्रभावित ब्रिक्स के जो देश हैं हमारे आतंकवाद से प्रभावित जो हमारे अगर ब्रिक्स के देश की बात की जाए तो इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसमें जो पहले स्थान पे है वो कौन सा है ब्रिक्स में 50वें स्थान पर लेके ब्राजील सबसे ज्यादा यहाँ प्रभावित हुआ आतंकवादी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। इसके बाद रूस प्रभावित हुआ, इसके बाद भारत, फिर चीन और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी स्थिति जो पूछी जाएगी वो भारत की पूछी जाएगी कि आतंकवाद के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो आतंकवाद के सूचकांक में भारत का 13वां स्थान है। 13वां स्थान है। 13वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। अगला हमारा विश्व प्रसन्नता दिवस। विश्व प्रसन्नता दिवस का रिपोर्ट, इसमें भारत के स्थान सबसे महत्व मानी जाएगी। वर्ष 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई। माने विश्व प्रसन्नता दिवस 2012 का पहला जो एडिशन था 2012 में क्या किया गया था 2012 में इसको प्रकाशित किया गया था। यह वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट WHO द्वारा जारी की। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र में पोषण विकास समाधान नेटवर्क का एक प्रकाशन है जिसमें गैलप वर्ल्ड पोल के द्वारा यह प्रदत्त डाटा का उपयोग किया जाता है। इसमें जो याद रखने वाली चीज है उसको देखिए।
देखिए 20 मार्च 20 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यूनाइटेड नेशंस ऑन स्टेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यूएनएसजी द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 की प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट का यह 11वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है। यह 11वां संस्करण जारी किया गया। इस रिपोर्ट में जिन 6 कारकों के मानक, माने कहने के मतलब जो हमारे 6 मानक है, अगर वो फुलफिल कर रहा है तो ये क्या होगा कि रिपोर्ट मानी जाएगी हमारा सही है। पहला, प्रति व्यक्ति खरल सकेलो उत्पाद, सामाजिक अवलंबन, स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा, जीवन चुनने के विकल्प की स्वतंत्रता, ठीक, उदारता, भ्रष्टाचार, ये 6 मानक जो हमारे हैं, ये हमारे 6 मानक अगर को जो देश फुलफिल कर रहा होगा वह सकल प्रसन्नता रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। पहला, इस रिपोर्ट में कुल 137 देश शामिल किए गए हैं। इसमें प्रसन्नता रिपोर्ट में कुल 137 देश शामिल किए गए हैं। WHO द्वारा 2000 रैंकिंग हो तो 2020 से 2022 तक 3 वर्ष के गैलन वर्ल्ड पोल का डाटा का उपयोग किया गया है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में WHR में लगातार माने 6वीं बार भी फिनलैंड का क्या स्थान है? प्रथम स्थान रहा। माने शीर्ष की बात की जाएगी तो फिनलैंड सबसे प्रथम स्थान पे रहा। दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे स्थान पे आइसलैंड, चौथे स्थान पे इजराइल और पांचवें स्थान पे नीदरलैंड। तो कहने का मतलब फर्स्ट स्थान पे विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में पहले स्थान पे जो कौन सा है? फर्स्ट पे हमारा नीदरलैंड है। अगर सबसे कम प्रसन्न की बात की जाएगी तो सबसे कम प्रसन्न में रैंक में अफगानिस्तान, वहां के लोग सबसे नाखुश है। कहने पर तो वहां के लोग खुश नहीं हैं। उसके बाद लेबनान हो गया, सिएरा हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तो यहाँ के लोग खुशी नहीं है। तो पहला और अंतिम याद रखें। तो पहला हमारा क्या था? फिनलैंड था। पहला हमारा फिनलैंड और लास्ट हमारा कौन सा है? अफगानिस्तान। और इसके साथ भारत की स्थिति क्या हो वो भी याद रखना है। तो भारत का कुल 126 स्थान है। माने विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है वो कौन सा? 126वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 126वां स्थान है। अगर 2022 की बात की जाए, 2022 में जो भारत का स्थान था 136, माने हमने 10 स्थान क्या किया है? ऊपर हम गए हैं। अगला हमारा सूचकांक है लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023। लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 विश्व के विभिन्न देशों को समृद्धि स्तरों पर तुलना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष समृद्धि सूचकांक जारी की जाती है। उल्लेखनीय है कि इसमें लेगाटम इंस्टीट्यूट के लंदन में स्थित एक लेगाटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है जो वैश्विक समृद्धि और मानव लोकतंत्र का विस्तार को बढ़ावा देती है। 27 फरवरी 2023 को लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में का यह 16वां संस्करण है। इस सूचकांक का यह 16वां संस्करण है। विश्व समृद्धि सूचकांक 8 क्षेत्रों में बटा है जो 167 देशों को रैंक प्रदान की। माने इसमें कुल देशों की जो संख्या ली गई थी वो 167 देश को शामिल किया गया था। 167 देशों में कुल 99.4% आबादी समाहित करते हुए इस सूचकांक को 3 कार्य क्षेत्रों, 12 स्तंभों और 67 तत्वों और 300 संकेतों पर आधारित है। कहने का मतलब ये जो है समृद्धि का 3 कार्य क्षेत्र होंगे, 12 पिलर्स होंगे, इसके 67 एलिमेंट होंगे और 300 संकेतों पर यह आधारित है। इसमें जो कुल 12 पिलर हैं, प्रॉपर्टीज हैं या स्तंभ है, उनको हम देख लिया जाए। पहले रक्षा और सुरक्षा कहाँ कितनी यहाँ की स्वतंत्र है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कितनी है, यहाँ का प्रशासन कैसा है, सामाजिक पूंजी कैसी है, सामाजिक पूंजी कैसे है, निवेश परिवेश क्या है, यहाँ पे उद्यम की स्थिति क्या है, संरचना और बाजार की पहुंच कितनी है।
और इसके बाद आर्थिक गुणवत्ता, आर्थिक गुणवत्ता, रहन-सहन की स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण, इन सूचकांकों में समृद्ध, माने ये कुल हमारे जो 10 पिलर हैं, अगर ये 10 पिलर को फुलफिल रहे कर रहा है कोई देश, तो वह देश है जो समृद्धि सूचकांक में सबसे आगे माना जाएगा। वर्ष 2023 में विश्व के समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क डेनमार्क सबसे प्रथम स्थान पे रहा। डेनमार्क सबसे प्रथम स्थान पे, जबकि दक्षिण सूडान सबसे अंतिम, माने पहला स्थान क्या है, डेनमार्क का है, पहला स्थान डेनमार्क का, और सबसे लास्ट दक्षिणी सूडान का है, दक्षिणी सूडान का है। इसमें पहला स्थान डेनमार्क का हो गया, पहला स्थान डेनमार्क, दूसरा स्वीडन, तीसरा नॉर्वे, चौथा फिनलैंड और पांचवा हमारा स्विट्जरलैंड। तो पहला स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, पहला स्थान और दूसरा, पहला स्थान डेनमार्क का है और दूसरा स्थान किसका है, स्वीडन का है। लीगल, इस सूची में भारत को, इस सूची में भारत को 103वां, माने इस लीगल आइटम सूची में भारत को 103वां रैंक प्राप्त हुआ है। 103 रैंक भारत की जो रैंक है, ये वो कितनी है, 103, भारत की रैंक 103 है। और पिछले वर्ष में जो ये था, ये इसकी जो स्थिति थी पिछले वर्ष माने 100 थी, माने ये 2022 में इसका स्थान कितना है, 103, और 2021 में जो इसका स्थान था वो 100वां स्थान था। अगला हमारा सूचकांक है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात की जाती है, सर्वप्रथम यह 1995 में यह प्रकाशित हुआ था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एक वार्षिक रिपोर्ट है, जिसका प्रकाशन वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित मंच थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों की आर्थिक स्वतंत्रता को मापना 4 व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में 12 मात्रात्मक और गुणात्मक घटकों के आधार पर विभाजित किया जाता है, जिनको हम इस प्रकार दे सकते हैं। जिसमें हम कह सकते हैं कि विधि का हो, विधि नियम हो, संपत्ति का अधिकार हो, सरकारी सत्यनिष्ठा न्याय पारदर्शिता हो, माने विधि के नियम में संपत्ति का अधिकार सबके पास हो, सरकारी सत्यनिष्ठा हो, न्यायिक प्रभाव हो, और दूसरे में हो जाए सरकार का आकार, सरकार का आकार कैसा है, सरकारी खर्च का बोझ, राजकोषीय स्थिति इस पे निर्भर करती है। तीसरा नियामक क्षमता, नियामक क्षमता में रेगुलेटरी इफिशिएंसी, व्यावसायिक स्वतंत्रता, श्रम स्वतंत्रता, मौद्रिक स्वतंत्रता। चौथा है खुले बाजार, ओपन मार्केट, व्यापार की स्वतंत्रता हो, निवेश की स्वतंत्रता हो, वित्तीय की स्वतंत्रता हो। इन 4 मानकों को अगर पूरा कर रहा है तो वह आर्थिक स्वतंत्रता को फॉलो कर रहा है। आर्थिक स्वतंत्रता, अगर आर्थिक स्वतंत्रता की बात की जाएगी तो यह 27 फरवरी 2023 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 को जारी किया गया। यह सूचकांक का 29वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 29वां संस्करण है। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों और स्थितियों की तुलना का अध्ययन को प्रस्तुत करता है। जो 4 देश हैं सबसे, इसमें पहला सिंगापुर हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, आयरलैंड और ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्थितियों कहा गया। ये 80 से अधिक प्राप्त हुआ है। इन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इस श्रेणी में अगर भारत की बात की जाए तो 50 से 59 माने 50 से 60 लेके मध्य इसको प्राप्त करने वाली 65 अर्थव्यवस्थाओं को प्राय गैर स्वतंत्र मोस्टली अनफ्री श्रेणी में रखा गया है। जैसे भारत हो गया, भारत, ब्राजील, रूस जैसी प्रमुख व्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल की गई। इस सूचकांक में
सिंगापुर को विश्व का सबसे स्वतंत्र रूप से घोषित किया गया है इस सूचकांक में। यानी यहाँ व्यापार की सबसे अधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को 52.9 स्कोर लेकर 131वां स्थान पर, माने आर्थिक स्वतंत्रता में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये रहा सूचकांक। अभी कुछ और सूचकांक बाकी हैं। मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।